अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास एक और मेरे गेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन। इट्स अ थर्ड वीज़ा फॉर दिस सेशन फॉर डेब्रिसन फॉर द मास्टर प्रोग्राम। और सबसे इम्पोर्टेंट another bath for my district Sargodha, Kotman Sargodha का like 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर वे। वेल उमर फारूक बहुत बहुत मुबारक सर। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है सर। थैंक यू। उमर आए, हमारे पास एक सफ़र शुरू हुआ, एक जर्नी शुरू हुआ और डिटेल उनकी कंप्लीट आपके साथ शेयर करते हैं हम। कैसा सफ़र रहा, अबाउट वर्किंग, फिर इनकी मेहनत, फिर यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, फाइनेंशियल मैटर और स्पेशली एम्बेसी इंटरव्यू। उमर बताइए प्लीज़ कुछ। सर उसमें सबसे पहले ना एक मेरा फ्रेंड था उस्मान अशरफ, वो भी सरगोदा से ही बिलोंग करता था। जी वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में गया था। ठीक है, उसने ना सरगोदा से एक कंसल्टेंट है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, ठीक है, तो केस प्रोसेस करवाया था। जी केस उनसे करवाया था, लेकिन उन्होंने ना अनफॉर्चुनेटली मतलब वो कंप्लीट नहीं की, उसकी फाइल कंप्लीट। जी उसमें उसने मुझे 2-3 बार अप्रोच किया। जी मैंने कहा मैं नहीं काम करता। जी बिल्कुल। एक दिन जब उसने मुझे बताया कि यार भाई जी मैं यूँ फंसा हुआ हूँ जी और वाकई मुझे हेल्प की ज़रूरत है। जी मैंने उससे कहा आप आएँ। हमने अल्लाह का शुक्र है उसके केस को फर्दर लिया। जी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल। नो चार्जेस भी नहीं लिया आपने उसके साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने उसका काम किया। वो बहुत मुश्किल में था। जी उस टाइम चार्जेस लेना वो ज़ाती तौर पे देने के लिए था, बिल्कुल रेडी था, उधर से प्रिपेयर भी होके आया था सरगोदा से, वो मेरे से कांटेक्ट में था। देखा कि यार नहीं ये तो बच्चा मजबूरी की हालत में है और मेरा बनता नहीं है। मेरे 2-3 घंटे लगने थे। जी उसकी चीज़ें सारी थी सिर्फ सॉल्व की। जी ऐसा ही है। जी पर अल्लाह का शुक्र है, फिर आज वो जो बूटा लगा नेकी का। जी बिल्कुल उन्हीं के रेफरेंस से। वैसे भी उससे पहले भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था आपका दूसरे दिन तीसरे दिन वैसे रूटीन में मतलब वीज़े आपके आते रहते हैं। जी तो कैसा रहा फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुई? जी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में थे, वो यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास फेलो थे उस्मान अशरफ, सरगोदा से हैं, यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में थे हम इकट्ठे क्लास फेलो। तो फिर मैंने आपने कहा मुझे ना पहले यूनिवर्सिटी एक और बताई थी आपने, उसमें चले जाएं बुदापेस्ट में, मगर आप यहाँ इंसिस्ट कर रहे थे यहीं। जी मैं इधर ही रहूँगा। बिल्कुल। और जबकि एक डिफरेंस है, जहाँ मैं बता रहा था वहाँ सेमेस्टर फी थी। जी सेमेस्टर फी, यहाँ ये साल की फी, बजट का 4-5 लाख रुपए का खुद ही डिफरेंस था, एक्स्ट्रा पे करने पड़े मुझे। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्ट तो ऑलरेडी था कि मेरा एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि मैंने पहले इंजीनियरिंग मैकेनिकल की हुई थी, तो आगे मैंने मैकेनिकल में। जब फर्स्ट मीटिंग हुई जी क्या डिफरेंस फील हुआ? ट्रस्ट थोड़ा सा था, बाकी आने के बाद क्या फील हुआ? जब इधर पहुंचा, जब उधर देखा सरगोदा से कंसल्टेंट से किया ना काम, तो जब उसका इंटरव्यू था ना एम्बेसी में, मैं और उस्मान अशरफ दोनों इस्लामाबाद गए इकट्ठे। ठीक है, उधर जो डॉक्यूमेंट थे ना, फाइल कंप्लीट की, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी, फाइल कंप्लीट करने के बाद उसमें देखा तो डॉक्यूमेंट काफ़ी मिस थे। वो फिर हमने नाइट में खुद प्रिपेयर किए, रात को 2-3 बजे तक, मतलब वो लैपटॉप साथ ले गए थे हम, वो खुद करते रहे। उसमें कुछ जैसे डमी टिकट वगैरह बनाने होते हैं, उसमें मोटिवेशनल लेटर थोड़ा बनाना होता है, और उसमें इंश्योरेंस का था। ठीक है, और तो 1-2 डॉक्यूमेंट मिस थे, वो हमने खुद बनाए। वो जो हमारा कंसल्टेंट था ना उस सरगोदा से था, ठीक है, वो कहता था बस अभी कर रहे हैं हम, अभी कर रहे हैं। हालांकि सुबह 9 बजे इंटरव्यू था, लेकिन उन्होंने मतलब। फिर यहाँ वो वाला फेज कैसा रहा? इधर तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कि मतलब बस गए, पहले ही रेडी थी, हर चीज़ पहले ही रहती थी। जी कितने दिन पहले वीज़ा फाइल ली? वीज़ा फाइल दिन आपकी अपॉइंटमेंट थी। जी मेरे पास से वीज़ा फाइल रेडी करके कितने दिन पहले ले ली थी आप? 10 से 15 दिन पहले आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह उमर ने अपनी एम्बेसी ऑफ अपॉइंटमेंट जो थी उससे 10-12 दिन पहले फाइल आप ले रेडी थी, उसमें बस सिर्फ सिग्नेचर किया मैंने, बस वो जाके करने। जी अल्लाह का शुक्र है। इंटरव्यू पास हुआ, यूनिवर्सिटी का ऑफर आया, आपने अपनी आप ट्यूशन फी पे की। जी बिल्कुल। उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट है डेब्रिसन का, सम स्टूडेंट समझते नहीं है। आपने भी क्वेश्चन किया था कि आसिफ भाई मैंने एप्लीकेशन फी पे की थी। जी ऐसा ही है ना? जी मगर इस लेटर पे लिखी हुई फिर भी आई थी, फिर भी आती है ना? जी यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन ऐसा करती है, जब पहली बात तो एप्लीकेशन फी के बगैर केस प्रोसेस नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। मगर इनके लेटर के ऊपर एप्लीकेशन फी, ट्यूशन फी और एग्जाम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस फी तीनों जी बिल्कुल। बच्चा 150 निकाल कर पे करता है। जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि वो तो हमने शुरू में पे
किए होते हैं। जी, फीस पे हो गई? जी बिल्कुल फीस पे होगी। ऑफर लेटर, वीज़ा सपोर्ट लेटर आया? जी जी बिल्कुल। आगे की स्टोरी कैसी रही? आगे जो मैम थी, मैं एक बात और आपको बताना हाँ, चाहता हूँ, जब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ ना, हाँ। उसमें यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन मेरी इंटरव्यू की नहीं थी, अच्छी थी। तो मैम स्पेशल मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा, मैम मनाल का, ठीक है। उन्होंने ना मुझे तैयारी करवाई इंटरव्यू की। मैं ना, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मैं बिज़ी था किसी और काम में, लेकिन है ना मैम ने ज़बरदस्ती मुझे ना कॉल पे कॉल, जैसे वो एक तो होता है ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होता है, एक होता है स्कूल में स्टूडेंट होता है, वो ट्रीट किया ऐसे किया। यूनिवर्सिटी में होता है ना बंदा ना खुद ही पढ़ ले या ना पढ़ ले, कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन स्कूल में होता है ना कि इसको करवाना ही, ये काम करवाना ही करवाना है। जी जी बिल्कुल करवाना। एक और मज़े की बात, ठीक है, इंटरव्यू से पहले उन्होंने मेरे मॉक सेशन काफ़ी लिए, मतलब ठीक है, लेकिन इंटरव्यू से, जिस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था ना, उससे पहले एक दिन पहले ना उन्होंने मॉक सेशन लिया, उसमें ना मेरी थोड़ी सी मिसिंग आई, लेकिन उनका स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा। ऑफिस टाइम के बाद भी उन्होंने ना मुझसे मॉक सेशन लिया, उन्होंने प्रिपरेशन करवाई, मेरी अच्छी प्रिपरेशन करवाई, ठीक है। एम्बेसी फेज पे आए? जी जी। कैसा रहा इंटरव्यू वहाँ का? एम्बेसी की भी मैम ने अच्छी तैयारी करवाई, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो पहले जो यूनिवर्सिटी में थे, वही मतलब प्रिपेयर हुए, अच्छी प्रिपरेशन हुई है। बाकी फाइल की तो मुझे टेंशन थी ही नहीं, वो तो अरसा ने सारी। एम्बेसी में क्वेश्चन पहला क्या हुआ? एम्बेसी में पहला क्वेश्चन था आपका नाम क्या है, ठीक है, मैंने अपना नाम बताया, उसके इंट्रोडक्शन सिर्फ नाम बताया, पॉइंट टू पॉइंट मैंने उनको आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्पॉन्सर का पूछा है कि स्पॉन्सर का क्या है, बिजनेस का बताया मैंने स्पॉन्सर का। तो बिजनेस में उन्होंने पूछा है कि बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस में उन्हें समझ नहीं आ रही थी। जो हमारी एम्बेसडर थी ना, वो फीमेल थी, तो उनको मैंने बताया कि हमारा जो बिजनेस है जी इस तरह से रन हो रहा है, इस तरह से सब प्रोसेस उन्हें बताया, एक्सप्लेन किया, उसमें शॉर्ट एक्सप्लेन किया, सिर्फ 2 से 3 मिनट का था, ठीक। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप उधर जाएंगे, हंगरी में जाएंगे, तो उधर जाके क्या करेंगे, मतलब स्टडी के दौरान अगर जॉब मिलती है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मैंने उन्हें बताया कि स्टडी के दौरान अगर मुझे जॉब मिलती है तो लेकिन मेरा फोकस स्टडी पे होगा, अगर मुझे किसी कंपनी से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वो अडॉप्ट करूँगा। टर्निंग पॉइंट है भाई। जी जी बिल्कुल ऐसे, ये जो आपने बोला है ना, इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर ने, मेरा ख्याल है यहाँ डिसाइड किया होगा कि ये वीज़ा ग्रांट। उसके बाद उन्होंने मुझे वो फीस स्लिप दी, बस फीस पे करें और जाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का इंटरव्यू रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसी है, मैक्सिमम इतने थे। उससे पहले जो मैथ का टेस्ट था मेरा था, और उसके बाद जो जनरल क्वेश्चन थे वो तैयारी ऑलरेडी थी मेरी, सारी कंप्लीट थी, ठीक है। वो इजीली सब हो। डॉक्यूमेंटेशन में पूछा कौन कंसल्टेंट है? कंसल्टेंट वो उसमें जो रिटर्न क्वेश्चन थे ना, जनरल क्वेश्चन में थे, रिटर्न में उसमें बता दिया मैंने, अरसा से कंसल्टेंट है, बस उसमें जो भी आंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने सुना उमर फारूक का ये पूरा सिनेरियो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वीज़ा फाइल है, इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइक और सर्विसेज। आई एम वेरी थैंकफुल टू मनाल। उमर फारूक का ने भी बहुत शुक्रिया अदा किया आपका, आप वाकई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और अभी PhD कर रही हैं और स्टार्टअप लेने लगी जी जी इंशाल्लाह ताला, और इंग्लिश में ही है वो, बहुत लाइक है हमारे पास स्टूडेंट हमारी। और रेस्ट ऑफ टीम, थैंक यू फॉर आरसा एंड स्पेशली टू अल्लाह पाक जी। उसके साथ मैं अपने जो फ्रेंड हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मेरे वालिदैन हैं, ठीक है, उनसे बढ़ के भी मतलब मेरे साथ चले हैं। जब एम्बेसी में गए हम उस वक्त भी मेरे साथ 3 डॉक्टर थे, ठीक है। एक भाई दनान एडवोकेट साहब हैं, ये भी मेरे साथ हैं। ये भाई सेशन कोर्ट में सर्वेंट हैं, ये भी मेरे साथ हैं। जैसे जिधर भी मैं जाता था मेरे साथ, इनको खबर आती थी ना, मैं ना भी बताता ना इनको, जैसे भी पता चलता है जी जी बिल्कुल साथ मिल के, जी जी बिल्कुल डेफिनेटली भाई। सैयदना अली का कॉल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो दोस्त होते हैं ना वो हीरा होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। और कोई शख्स कहीं ना खड़ा होना, वहाँ दोस्त खड़े होते हैं। सम टाइम पेरेंट्स रह जाते हैं क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट, हल्की सी रिप्लेसमेंट दोस्त अदा करते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कामयाबी का गुर है। आज मैं भी यहाँ पे, बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त हैं, आपने बता दिया, उनका नाम तो जब्बार है जी, माशाल्लाह में है, माशाल्लाह फैमिली फास्ट के ग्रेजुएट हैं। मेरा जो ये पौधा लगा हुआ है ना जी जी लाहौर में जी, उनके मोहब्बत से और प्यार से लगा था। यानी जब मैं 21-22 साल पहले 500 रुपये लेके लाहौर आया था ना, तो मैं उन्हीं के पास रुका था। माशाल्लाह, इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड लाइक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ऑफ माई लाइफ। वो मेरे इतने अच्छे हैं जी, एंड मेरे गार्डियन भी हैं वो बहुत अच्छे। आई एम वेरी थैंकफुल टू उमर के दोस्त, फैमिली, आरसा टीम एंड स्टार्ट और एंड अल्लाह का शुक्र।
जी बिल्कुल सर। जज़ाकल्लाह उमर। और उसमें सर एक और मैं प्लीज़ एक और बात कहूँगा जो हमारे मतलब व्यूवर्स देख रहे हैं सर, उसमें कि जो भी है ना कि अरसा में आने का फ़ायदा, लोग कहते हैं कि अरसा की कंसल्टेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत, कोई शक नहीं। उसमें कंपैरिजन करते हैं कि बाकी जितने भी कंसल्टेंट है ना उनका कंपैरिजन करते हैं मोस्टली, तो उनकी कंसल्टेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो मैं अब मुझे पता चला है कि मतलब डिफरेंट क्या है, बाकियों में डिफरेंट क्या है, और जो हमने सरगोदा से किया था उनमें डिफरेंट क्या है, और हमने अरसा से करवाया कितने डिफरेंट। मैं कहता हूँ अगर इतनी और भी हो जाए फिर भी कम है, ठीक है। थैंकफुल टू बीइंग ऑनेस्ट। सच्ची बात तो ये है उमर, आपने जो भी बात कही है, जी सोशल मीडिया पे 2-3 मेन पेजेस हैं हनवी के, जी उनमें डिस्कशन होती है, और समटाइम तो मेरे बारे में क्वेश्चन भी किया जाता है कि आप, और उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि यार ये इतनी सर्विसेज क्यों लेते हैं। अच्छा उमर, जो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, जो आपने काउंसलिंग पे करनी थी उसके 2 हिस्से जी, एक स्टार्टअप में थी, बिल्कुल ऐसी थी, वो $100 थी या €100 ऐसे ही है, जी, वो नॉन रिफंडेबल, जी बिल्कुल ऐसी है। अगर अल्लाह ना करता आज ये वीडियो रिकॉर्ड ना हो रही थी और आपका वीज़ा ग्रांट ना होता, तो वो €100 के अलावा कोई हमने हिडन नेगेटिव कुछ बोला? कोई कुछ भी नहीं बोला। और जो काउंसलिंग आखिरी स्टेज पे आपने दी, आज वो हम आपको क्या करते? रिटर्न करते कर देते भाई, क्योंकि हमारी कमिटमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक ये है कि आपने जो आरसा को काउंसलिंग दी है वो कंडीशनल है। अगर तो वो वीज़ा ग्रांट होता है तो आरसा, नहीं होता वो स्टूडेंट को इंशाल्लाह। वैसे रिफ्यूज़ल होती नहीं है, बहुत शाज़नाज़र होती है, उसमें ना आपकी मेहनत है, आपकी टीम की बहुत मेहनत है, ठीक है। उमर, अब मैं यहाँ बात ऐड कर दूँ, ये फाइल आपकी तो इंडिविजुअल बहुत अच्छी थी जी, ठीक है, कैटेगरी ऑफ मास्टर था, यूनिवर्सिटी आपने अच्छी सिलेक्ट की, मगर 70% स्टूडेंट पे हम भी बहुत ही लगाते हैं, बहुत लगाते हैं। वो तो शाज़नाज़र उनकी डॉक्यूमेंटेशन मिशन, बैंक स्टेटमेंट की कोई मिसिंग है, उसमें कोई बहुत मेहनत जी कुछ उसका अपना डॉक्यूमेंट फेक होता है, उसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ जाए तो फिर इंटरव्यू अच्छा ना दे, रिफ्यूज़ल आ जाता है, ऐसे ही होता है ऐसे। थर्ड थिंग ये कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आपने बहुत अच्छी बात की, आई एम वेरी हैप्पी। बट अगर आप व्यूअर्स भी आरसा की फील्ड में एक बंदा फाइंड आउट कर लें जिसका वीज़ा ना लगा और मैंने पेमेंट ना दी हो, मैं पेमेंट देने के लिए प्रूफ के साथ, फाइन के साथ अदा करूँगा, तो मेरे पास मेरे स्टूडेंट मांगते हुए भी शर्मिंदा होते हैं कि यार मैंने आज 3 रिफंड किए, जी 2 सॉरी, एंड यकीन कीजिए 8-8 10-10 दिन हो गए, दे नेवर कॉल्ड टू मी, उन्होंने मुझे कॉल नहीं की जी। मैंने वैसे सुबह पूछा रात अकाउंट्स को कि यार अकाउंट्स की क्या पोजीशन में कही है, मैंने कहा यार सुबह उन्हें कांटेक्ट करो, उनको आई हैव प्रूफ विद लव साइन, थैंक्स और रिफंडेड, सर शुक्रिया, कमिटमेंट पूरी हुई। इसी वजह से तो मतलब नाम चल रहा है काफ़ी अरसे से, अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की दे। आमीन। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू यार उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।